हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट्स और आज की क्लास में हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करना सीखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ सबसे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पहले समझ लेते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता क्या है, फिर हम लोग इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। अगर हम लोग इस तरह से थ्री इक्वेशन ले लेते हैं थ्री वेरिएबल्स के साथ, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस का b2y प्लस c2z इक्वल टू में d2, ठीक है। फिर a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू में d3। तो इस तरह से जो ये इक्वेशंस देख रहे हैं इन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, या सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखिए इसमें तीन वेरिएबल है, तीन वेरिएबल आपको देखने को मिल रहा है और तीनों वेरिएबल का जो पावर है वह 1 है, तो इसलिए ये लीनियर हो गया। तो ये लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है, और इनमें वेरिएबल कितने हैं, 3 हैं। तो जितने वेरिएबल होंगे ना उतने ही आपके पास इक्वेशन दिए गए होंगे। अगर ऐसे दिया हो, मान लो a1x प्लस b1y इक्वल टू में c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू में c2, तो ये भी आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, लेकिन इसमें दो वेरिएबल है इसलिए ये दो ही इक्वेशन है, समझ गए ना। तो जितने वेरिएबल होंगे उतने ही आपके इक्वेशन दिए गए होंगे। तो इस फॉर्म को हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन होगा क्या है, जो तीनों इक्वेशन में एक्स वाई और जेड का वैल्यू, एक्स वाई और जेड का वह वैल्यू जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए उसी को इसका क्या कहेंगे, सॉल्यूशन सेट कहेंगे। तो हम लोग यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं कि ए सेट ऑफ वैल्यूज of the variables x, y, z which simultaneously satisfy these three equations is called a solution set और सॉल्यूशन सेट या फिर सॉल्यूशन कहेंगे। तो यहाँ पे इनके लिए डेफिनेशन हो गया। इसके लिए इसमें 3 इक्वेशन की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 इक्वेशन आ जाएगा और वेरिएबल्स में सिर्फ x और y आएगा। तो समझ गया ना, जितने भी उसमें वेरिएबल है उन वेरिएबल्स को सेटिस्फाई करने वाला, उन वेरिएबल्स का वो वैल्यू जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर जाए, है ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसका सॉल्यूशन कहेंगे। तो हम लोग क्लास 10 में पढ़े हुए हैं कि जो लीनियर इक्वेशन से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल होते थे, जैसे इसकी बात करें इसको हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कह सकते हैं, क्योंकि दो ही इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है, इसलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हम लोग वहाँ पढ़ते थे कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होते हैं उनके जो होते हैं यूनिक सॉल्यूशन भी हो जाते हैं, मेनी सॉल्यूशन भी हो जाते हैं और नो सॉल्यूशन भी होता है। तो हम यहाँ पर भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे, चाहे वो 3 वेरिएबल वाला हो चाहे वो 4 वेरिएबल होगा तो 4 इक्वेशन हो जाएगा। तो उनके भी क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पे आप इसको भी पॉइंट में लिख सकते हैं कि ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस may have a unique solution
और many solutions और no solutions और no solution, ठीक है, और नो सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अभी आप ध्यान रखेंगे कि कब मेनी सॉल्यूशन होगा, कब नो सॉल्यूशन होगा, कब वन सॉल्यूशन होगा, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में भी आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल अगर हम लोग बात करें कि अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का अगर एक भी सॉल्यूशन होता है या मेनी सॉल्यूशन होता है, यानी कि मोर वन या मोर देन वन सॉल्यूशन होता है, यानी कि अगर उसका कोई सॉल्यूशन होता है चाहे वो एक हो या फिर मेनी हो, तो उस कंडीशन में उस सिस्टम को कहते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है। और अदरवाइज अगर उसका नो सॉल्यूशन हो रहा है तो उसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो ये भी हम लोग यहाँ पॉइंट पे लिख सकते हैं कि if a system of linear equations has a unique solution और many solution, unique solution और many solutions, the system is said to be consistent, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसी में लिख सकते हैं या फिर इसी में लिख देते हैं, इफ इट हैज नो सॉल्यूशन it is called an inconsistent सिस्टम। समझ गए? तो चाहे वन सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन हो उसको कंसिस्टेंट कहेंगे, उस सिस्टम को कंसिस्टेंट कहेंगे, लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को कंसिस्टेंट कहेंगे। अगर नो सॉल्यूशन होता है तो उसे इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। समझ गए? चलिए, और कब कंसिस्टेंट होगा, कब इनकंसिस्टेंट होगा, कब ये इक्वेशन से कैसे पता चलेगा कि वो इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, मेनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा, इसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इस तरह से दिए हो और ये जो कांस्टेंट इधर देख रहे हैं d1 d2 d3 या फिर यहाँ पे c1 c2 जो देख रहे हैं, ये जो कांस्टेंट देख रहे हैं इक्वल के इस तरफ में, वेरिएबल के साथ वाले टर्म नहीं, जो सिर्फ कांस्टेंट है उनको देखिए। तो जो ये कांस्टेंट दिख रहे हैं, अगर ये सभी के सभी कांस्टेंट 0 0 0 0 हो, इफ इसी में लिख देते हैं, इफ d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू में d3 इक्वल टू 0, और इसके लिए c1, इसके लिए मैं इसके लिए नहीं बता रहा, मैं इसके लिए यहाँ पे अब लिख रहा हूँ, और c1 एंड c1 इक्वल टू c2 इक्वल टू 0। किसके लिए? ये इसके लिए है, और ये वाला स्टेप इसके लिए। अब ये दोनों को एक साथ इंक्लूड नहीं कर देना, तब तो ये गड़बड़ हो जाएगा। मैं यहाँ पर जो ये 3 इक्वेशन देख रहे हैं इनके लिए है, और यहाँ जो 2 इक्वेशन देख रहे हैं ये इनके लिए। तो जब डेफिनेशन देंगे, जब 3 यहाँ 3 आपके पास इक्वेशन दिए गए हो तो उनके लिए ये यहाँ से इसको इंक्लूड करेंगे, और 2 इक्वेशन के लिए इसको हटाकर ये इंक्लूड करेंगे, ठीक है। चलिए, देन the system of equations is said to be a homogeneous सिस्टम, ठीक है। अदरवाइज इसे लिख देते हैं, अदरवाइज
otherwise it is called a non-homogeneous system of इक्वेशंस। यानी कि जो आपके पास इक्वेशन दिए गए हों उनमें सभी के सभी कांस्टेंट ये जो दिए गए हैं वो 0 0 0 हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को होमोजीनियस कहेंगे, होमोजीनियस सिस्टम। और अगर D1 D2 D3 ये जो कांस्टेंट दिए गए इसमें से कोई कम से कम एक 0 ना हो, ठीक है। यानी कि जैसे मान लो ये दोनों 0 हो, ये 0 ना हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि तीनों के तीनों 0 ना हो, या फिर उसमें मतलब कम से कम मिनिमम एक 0 नहीं होना चाहिए, 2 को भी नहीं हो सकता है, तीनों भी नहीं हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम इसे नॉन होमोजीनियस सिस्टम कहेंगे। आप सिंपल याद रखो ना कि ये जो कांस्टेंट दिए गए सभी 0 0 हो तो होमोजीनियस, और अदरवाइज क्या होंगे, नॉन होमोजीनियस हो जाएंगे। तो अभी के क्लास में हम लोग होमोजीनियस के ही नॉन होमोजीनियस के बारे में ही बात करने वाले हैं, ठीक है। आने वाला एक्सरसाइज आपके पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पर ही है, ठीक है। तो हम लोग नॉन होमोजीनियस सिस्टम के बेस पर ही आगे क्वेश्चन देखने वाले हैं और उसको बनाने वाले हैं। तो जब नॉन होमोजीनियस सिस्टम होगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, तो उसे हम लोग डिटर्मिनेंट के एक मेथड है जिसे हम लोग जानते हैं क्रैमर रूल, ठीक है, क्रैमर्स रूल। इसी के बेस पर हम लोग आगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या फिर 3 वेरिएबल वाला जो होगा उसको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। तो मैं सोच रहा था फिलहाल इस वीडियो में यहीं रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे चलेंगे, क्रैमर्स रूल को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताते रहें कि हमारे चैनल्स के आपको वीडियो कैसे लगते हैं।